शैतान से इंटरव्यू। तुम्हारा नाम क्या है? डॉट इबिलीस। प्यार से लोग मुझे और अपने बच्चों को शैतान कहते हैं। इससे पहले कि सवालात का सिलसिला शुरू किया जाए, एक छोटी सी बात। अक्सर भाई बहन शिकायत करते हैं कि वो भी पति है, मगर फिर भी तुम उनका पीछा नहीं छोड़ते। मैं पीछा नहीं छोड़ता। हैरत है, मैं तो तुम्हारी तरफ आता ही नहीं। देख लो, अभी तुम कह रहे थे कि तुम्हारे पास वक्त कम है और मुकाबला सख्त। आप खुद ही हंसी मजाक में वक्त जाया कर रहे हो। हंसी मजाक, ये तो जाहिलों का काम है। शायद तुम मेरी बात समझ नहीं पाई। अभी समझाए देता हूँ। तुमने किसी उम्मीदवार को इंतखाबी मुहिम के दौरान वोट मांगते तो जरूर देखा होगा। इसलिए इलेक्शन तुम्हारे यहाँ हर रोज का खेल है। उम्मीदवार साहब चाय पार्टी के चंद मेंबरान को साथ लेकर घर घर वोट मांगते फिरते हैं। जो ही एक साथी किसी घर की घंटी बजाने लगे, उम्मीदवार साहब फौरन चौंके, ओहो, वक्त ज़या ना करो, इधर जाने की जरूरत नहीं, यह अपना ही आदमी है। भूले बादशाह, तुम भी अपने ही आदमी हो। मेरा पहला सवाल, क्या तुम बताना पसंद करोगे कि तुम लांती और मर्दूद क्यों करार पाए? शक्ल व सूरत से तो तुम पढ़ी लिखी और समझदार दिखाई देती हो, मगर बात करने का सलीका नहीं। कम अज कम आगाज तो किसी नर्म सवाल से करना चाहिए था। बहरहाल, एक दिन अल्लाह ताला ने फरिश्तों से कहा, जमीन में अपना नायब बनाने वाला हूँ। जब मैं उसे बना दूं और इसमें अपनी रूह फूंक दूं तो सब इसे सजदा करना। सब ने सजदा किया सिवाय मेरे। मैंने इनकार कर दिया। अल्लाह ताला ने कहा, क्यों तूने सजदा नहीं किया जबकि मैंने तुझे हुक्म दिया था? मैंने कहा, मैं इससे बेहतर हूँ। तूने मुझे आग से पैदा किया और उसे मिट्टी से। अल्लाह ताला ने कहा, निकल जा यहाँ से, बेशक तू मरदूद है और कयामत तक के लिए तुझ पर लानत बरसती रहेगी। मैंने कहा, मुझे भी कयामत तक मोहलत चाहिए। अल्लाह ताला ने कहा, जा, तुझे मोहलत दी जाती है। मैंने कहा, मैं भी लोगों को तेरे सीधे रास्ते से गुमराह करने के लिए जरूर उनकी ताक में बैठूंगा और उन्हें बहकाने के लिए उनके पास आऊंगा, उनके आगे से, पीछे से, दाएं से, बाएं से, और तू उनमें से अक्सर को शुक्रगुजार नहीं पाएगा। अल्लाह ताला ने कहा, जिस किसी ने तेरी पैरवी की तो यकीनन तुम सबसे जहन्नुम को भर दूंगा। ये थी असल सूरत हाल। शुक्र है तुम्हें पता चल गया कि मैं लांती और मरदूद क्यों ठहरा। अब मुझे लांती और मरदूद कहने वालों, दूसरों की आंख में पड़ा तिनका भी तुम्हें नजर आता है और अपनी आंख में पड़ा शेह तीर नजर नहीं आता। कभी अपने करतूतों का भी जायजा लिया करो। मैंने अल्लाह के हुक्म पर एक सजदा नहीं किया तो मुझे शैतान और लांती करार दिया गया। तुम्हें अल्लाह ताला हर रोज 5 मरतबा सजदे के लिए बुलाता है और तुम रोजाना 5 मरतबा इनकार कर देते हो। फिर तुम मुझसे बड़े शैतान नहीं हुए। कभी गौर किया तुम पर रोजाना कितनी लानत बरसती होगी? अकल के अंधो, मैंने अल्लाह ताला के सामने चैलेंज किया कि तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं, जरूर अपने साथ जहन्नुम में लेकर जाऊंगा। ये कदर की तुमने अपने रब की कि इस चैलेंज को सच साबित करने में मेरा भरपूर साथ दे रहे हो। जरा अपनी शक्ल और करतूत देखो, इस तरह के होते हैं अल्लाह ताला के नायब। मेरा अगला सवाल, शिर्क का आगाज कब और कैसे शुरू हुआ? हाँ, ये हुआ न सवाल। शिर्क का आगाज नूह अलैहिस्सलाम के दौर से शुरू हुआ, जब वद, सवाई, यगोस, याऊंग, नसर फौत हुए। ये 5 कौम नूह के बड़े नेक और सालेह बुजुर्ग। दूर दूर तक उनकी इबादत और परहेजगारी के चर्चे। बहुत से लोग उनके मुताकिद और पैरोकार। ये चुनके खालिस अल्लाह के बंदे थे, इसलिए उन पर मेरा कोई दाव नहीं चल सका। अलबत्ता उनकी वफात के बाद उन पर कब्जा करने का मौका आ गया। मैंने उनके दिलों में वसवसा डाला कि उन बुजुर्गों की तस्वीरें बना कर रख लो। इससे एक तो उनकी याद ताज़ा होती रहेगी और दूसरा तुम्हारे अंदर इबादत का शौक भी बढ़ेगा। अगली नस्ल को बौखलाया के उनके मुजस्मे बनाकर गाड़ दो। तुम्हारे अबाओ वाजदाद उनकी पूजा करते थे, उनकी वजह से उन पर बारिश नाजिल होती थी। चुनके उन 5 की मोहब्बत और अजमत उनके दिलों में खूब घर कर चुकी थी, इसलिए आसानी से मान गए और यूं बाकायदा शिर्क का आगाज शुरू हुआ, जो आज तक पूरा जोर शोर से जारी है। उस दौर में बुत परस्ती और आज कब्र परस्ती छोड़ूंगा नहीं, साथ लेकर जाऊंगा, जहन्नुम भर के छोड़ूंगा। अच्छा ये बताओ, हदीस के मुताबिक
रमजानुल मुबारक में तुम्हें कैद कर दिया जाता है। क्या दौरान कैद भी कोई दाव आजमाने की कोशिशें करते हो? बहुत खूब, लुत्फ आ गया। इसमें शक नहीं कि रमजान में मुझे कैद कर दिया जाता है, मगर तुम लोग तो कैद नहीं होते। तुम्हारे जैसा मेहरबानों के आजाद फिरने से रमजान में भी कुछ ना कुछ कारोबार चलता रहता है, और अगर बिल्कुल ठप भी हो जाए तो कोई परवाह नहीं। ईद का चांद नजर आने की देर होती है। पूरे रमजान की कसर सिर्फ एक रात में निकाल लेता हूँ, जब रोजे रखने, नमाज और कुरान पढ़ने वाली नेक परवीन चांद रात को बाजार जाकर चूड़ीगर के हाथ में अपना हाथ देती है। तुम्हारे गुमान में भी नहीं होगा कि अल्लाह ताला उस वक्त कितना गजबनाक हो जाते हैं, और मैं उस वक्त खुशी से झूम रहा होता हूँ। फिर आंखों से जिना, हाथों, कानों और जबान से जिना। पास ही उन औरतों के अंधे शौहर, बाप, भाई खड़े होते हैं। वैसे अजीब उल्टी दुकान के मालिक हो तुम लोग। अगर चूड़ीगर के अलावा कोई इस भरे बाजार में तुम्हारी बहन, बीवी या बेटी का हाथ पकड़ ले तो फायरिंग शुरू, बाजार बंद, हड़ताल, लाशों के अंबार। मगर उस वक्त तुम्हारी गैरत नहीं जागती।